Krishna Krishna Hare हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। शुरू करते हैं मंगलाचरण जल्दी से, क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बहुत सारा सिलेबस अभी, और पता नहीं मैं आगे और कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि इतना सारी सेवा है और इतना सारा काम है ना, मैं बता नहीं सकती। सो मच। एनीवेज चलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गारांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपता गोस्वामी नामिने आचार्य निताई गौर गौर कथा धाम दया नगर श्री। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण हरे कृष्णा। अभी तक कोई और आए नहीं है क्लास में, तो शुरू करते हैं अपना मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट श्रीमती राधारानी। ठीक है, तो आज का जो सब्जेक्ट रहेगा थोड़ा सा हृदय को चोट पहुंचाने वाला रहेगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है अब भगवान से उनका विरह शुरू हो रहा है ना, सेपरेशन। अभी जो सेपरेशन है
ये बहुत पेनफुल है। अब राधा रानी को जो श्राप मिला था शुरू में, अब उस श्राप के का मतलब उसको फलीभूत होने का समय आ चुका है। अब वो भगवान से अलग हो जाएंगे। तो कल के चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे, थोड़ा रिव्यू रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था राधा रानी का सर्प दंसन, है ना। जब जो सांप से दस कर जाता है, दस जाता है राधा रानी को, और गायक कृष्ण। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हम चलते हैं पार्ट 8, कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद की लीलाएं। आज की जो दो चैप्टर है इसमें आपको रोना भी आएगा, और तो प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि राधा रानी आज के चैप्टर हम दो जो पढ़ेंगे इनमें राधा रानी गोलोक वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको हृदय को चोट लगेगी। चलते हैं आगे, क्योंकि जब हमने अपनी हंसी मजाक इतना हंसे हंसे हमने हंस हंस के सारी लीलाएं पढ़ ली खुशी में, तो अब थोड़ा सा अभी दूसरा रस में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं विराम। चलिए, चैप्टर नंबर 48, राधा और कृष्ण का मिलन। अब पुनः मिलन कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे विछड़ते हैं, सारी लीला सुनाएगी। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। एक बार द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे जैसे कि चैप्टर पार्ट 8 में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये लीलाएं कब की हैं, भगवान के मथुरा मतलब जाने के बाद की हैं। ठीक है, वृंदावन से जाने के बाद की लीलाएं, जब मथुरा चले जाते हैं। तो अब ये सोचिए, भगवान अब जा चुके हैं। ठीक है, भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा चुके हैं, और मथुरा से भगवान कहाँ पहुंच चुके हैं, द्वारका, और वो द्वारकाधीश बन चुके हैं। ठीक है, तो अब जो द्वारिका की बात हो रही है, अब हम द्वारिका की लीला में प्रवेश करते हैं। एक बार द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ प्रारंभ होने से पहले अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण भाव से सुसज्जित एक अश्व घोड़ा पूरे विश्व में घूमने के लिए छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि पूरे विश्व में यदि कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया, मतलब उसे कोई रोक नहीं सकता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, श्री राम जी के लीलाओं में लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ को रोकने के प्रयास किया था, जिसके कारण से पूरी भगवान ने एक लीला रची थी कि लव और कुश, वैसे तो भगवान इंटरनेट सब जानते हैं कि लव और कुश कौन है, फिर भी भगवान ने ये दिखाने के कि लव और कुश का पराक्रम और सबके जो घमंड है सबको तोड़ने के लिए भगवान ने लव और कुश को जो है ऐसी बुद्धि प्रदान करी कि वो सब रोक लेते हैं और सबको पराजित कर देते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, विभीषण सब आते हैं युद्ध करने लव और कुश, सबको हरा देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अश्वमेध यज्ञ का ये नियम है कि पूरे विश्व में यदि कोई इस घोड़े को रोक नहीं पाया, सुरक्षित राजधानी में लौट आया, तब यज्ञ प्रारंभ हो सकता है। यदि कोई घोड़े को रोक लेता है, तब यादव उस व्यक्ति से युद्ध का आह्वान करके उसमें उसे युद्ध में पराजित करके यज्ञ का घोड़ा वापस छुड़ा लाते। जो यादव वाहिनी सारे देशों में घोड़ा की रक्षा में घूम रही थी, उसके नेतृत्व में उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अनिरुद्ध कर रहे थे। अनिरुद्ध कौन है, भगवान के पोते। ठीक है, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध जी कर रहे थे। एक बार महाराज बिल्व उस घोड़े का अपहरण कर लिए। बिल्व पांचजन्य नामक द्वीप के राजा थे, जो समुद्र के बीच में गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में 30 योजन 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। उसने प्रयाग में यज्ञाश्व चुराकर अदृश्य हो गया। उन्होंने क्या किया, प्रयाग से क्या यज्ञ का जो अश्व है उसे चुराकर अदृश्य हो गया। इस संवाद को पाकर यादवगण राजा बिल्व से युद्ध करने गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जब अनिरुद्ध राजा बिल्व की भीषण आक्रमण से आहत होने लगे, तब यादवगण कृष्ण से सहायता की। यादव की यक्षात श्री कृष्ण उपस्थित हुए। राजा बिल्व द्वारा आहत घोड़े को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्रों की ओर
पड़ी। जब अन्य राजाओं ने अति पराक्रमी राजा बिल्व पराजित हो गया, तब अन्य किसी ने घोड़ा रोकने का साहस नहीं किया। इस प्रकार 1 महीना के बाद यादवगण ब्रजमंडल पहुंच चुके हैं। यमुना नदी पार करके अश्व वृंदावन देखने गया। इसके बाद एक तमाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। जब वृंदावन के रखवाले ग्वाल वालों ने घोड़े को अपने चारागाह में देखे तो वे कौतूकवश घोड़े को निकट आए। गोप बालकों का नेता था सुदामा। सुदामा उस घोड़े को गौओं को बांधने वाले रस्सी में बांधकर नंद महाराज के पास ला दिया, जिससे उसका पहचान हो सके। नंद महाराज घोड़े के सिर पर बंधे हुए आज विजय पत्र को पढ़ते ही वे आनंद से विहीन हो गए। वहां उपस्थित सब लोगों ने कहे, ये घोड़ा महाराज उग्रसेन का है, जिसके रक्षक मेरा पपौत्र अनिरुद्ध है। मैं इस घोड़े को रोककर अपने पास रखूंगा। जब अनिरुद्ध, जो कृष्ण के जैसा दिखता है, यहाँ आएगा, इस प्रकार मैं उसे देखने का सुअवसर प्राप्त करूंगा। किसने बोला? ये नंद महाराज ने। ठीक है। गोपों के साथ नंद महाराज अपने महल से प्रस्थान कर गए। उसी बीच कृष्ण सहित सभी यादवगण नयापल्ली, तीर्थ मिथिला, अयोध्या, बहिर्समती, कान्या कुब्ज, यमुना, बलराम तीर्थ, मथुरा आदि स्थानों में घूमने वाले वृंदावन में प्रवेश किए। तब यादवों के साथ रथ पर बैठे हुए नंदनंदन कृष्ण नंदग्राम दर्शन किए। इसके बाद अपने पिता एवं समस्त गोपों को देखे। श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाए, साथ ही साथ तुरही, भेरी, कनक इत्यादि बजाने लगे। इस प्रकार के सम्मिलित शब्द ध्वनि से समस्त ब्रज प्रांत गुंजायमान हो उठा। कृष्ण उनके सामने एक सुसज्जित हाथी भेजे। उद्धव एवं सभी यादव नंद महाराज का दर्शन करके आनंद अश्रु बहाने लगे। उस समय नंद महाराज का बायां अंग कांपने लगा। इस शुभ लक्षण का अनुभव करके नंद महाराज सोचने लगे, आज मेरे दाएं अंग तथा बाईं आंख फड़क रही है। इससे कोई बहुत मंगलकारी सूचना के संकेत मिल रहा है। आज अपने पुत्र कृष्ण को देख पाऊंगा। यदि आज मैं उसे देख सकूं तो सुंदर सुसज्जित 1,00,000 गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा। पहले जमाने में ऐसा होता था कि ना, लोग जब घर में कोई शुभ अनुष्ठान होता था तो ब्राह्मणों को दान करते थे। ठीक है। और जो गोधन है सबसे बड़ा धन माना जाता था, कि जिसके पास गौ है वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकता है। ठीक है। नंद महाराज जब इस प्रकार के चिंतन में निमग्न थे, उसी समय व्रजवासियों द्वारा उन्होंने कृष्ण के आगमन का संदेश प्राप्त किया। वे आनंद की अधिकता में रोना प्रारंभ कर दिए। अविरुद्ध स्वर में वे बोलने लगे, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। वे कृष्ण की खोज में सभी दिशाओं में दौड़ने लगे। वे रोते रोते चिल्लाने लगे, कृष्ण तुम कहाँ चले गए हो? क्या तुम अपने पिता को नहीं देख सकते, जो तुम्हारे वीरा में यहाँ महादुख में पड़कर किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रहा है? जब अपने पिता को कृष्ण ऐसी अवस्था में देखे तो तत्काल रथ से नीचे उतर गए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। नंद महाराज अत्यंत स्नेह के साथ अपने प्रिय पुत्र को भूमि से ऊपर उठाकर आलिंगन कर लिए। वे प्रेमानंद के अश्रुओं से कृष्ण का अभिषेक कर दिए। कृष्ण भी अश्रु बहा रहे थे। मतलब समझ लीजिए सिचुएशन कैसी है। अब बहुत टाइम बाद भगवान अपने पिता से मिले और उनके पिता भी रो रहे हैं और भगवान भी रो रहे हैं। तो जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिले तो आप रोएंगे ना, ऐसी सिचुएशन पर भी है। अश्रु सभी गोपों को देखा तो प्रेमाश्रु पास करते हुए उनका आलिंगन किया। ओ जगत में भक्तों की महानता का वर्णन करता है। इतने तक रहने पर भी आकस्मिक मिलन के आनंद में मोहित होकर कृष्ण महाराज गोपगण और यादवगण जब हम बहुत टाइम बाद कोई मिलता है हम उसको हक करते हैं, है ना, तो मुंह से शब्द निकलते है ना।
अश्रुपूरित नेत्रों से लड़खड़ाती हुई वाणी से। हाँ जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही आपको? सेम। ओके, मेरा मेरा तो वाईफाई भी कनेक्टेड है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ, आपकी पिक्चर ओके एकदम क्लियर नहीं है, एकदम ब्लर है। ओके, मैं दोबारा करती हूँ। अब ठीक है? यस माता जी, अब ठीक है। ओके, मैं कहाँ पढ़ रही थी? यस। इतने लंबे समय तक दूर रहने पर भी आकस्मिक मिलन के आनंद में मोहित होकर कृष्ण, नंद महाराज, गोपगण और यादवगण कोई भी बोल नहीं पा रहे थे। अश्रुपूरित नेत्रों एवं लड़खड़ाती हुई वाणी से कृष्ण गोपों को संतावना देने लगे। कृष्ण जब ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तब वे एक सुंदर किशोर बालक थे। भगवान कितने साल के थे जब वो वृंदावन छोड़ के गए थे, आपको पता है? कितने साल के थे? किसी को पता है? 11 साल के भगवान, 11 years की। ठीक है, 11 वर्ष के थे। और जो राधा रानी के साथ जो लीलाएं हुई है वो उतनी ही एज में हुई है, ज्यादा एज नहीं थी। तो आप जैसे कभी लिखा हुआ है ना, बहुत इंटेंस क्लोज है राधा रानी के, तो वो कोई भी वहां पे मतलब फिजिकल कोई इंटेमेंसी, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें काम का कोई वो नहीं है। अब जो काम वासना है ना, जो मटेरियल संसार में दिखती है, उसका कहीं पे उसकी कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी भगवान ट्रांसेंडेंटल है और शक्तिमान के भी आदान प्रदान हो रहा था। मैं बार बार इस बात को क्यों बोलती हूँ? वो इसलिए ताकि हमारी कॉन्शियसनेस दूसरे वे में ना ले ले चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, जब कृष्ण ब्रज से मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे तब एक सुंदर किशोर बालक थे। उस नव किशोर कृष्ण के अंग क्रांति नवीन मेघ के सदृश नीले वर्ण की थी। उनका अंग वसंत के पूर्ण चांदनी सदृश प्रकाश में एवं करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। श्री कृष्ण के नेत्रों का सौंदर्य वसंत ऋतु के सुबह खिले हुए कमल पुष्प के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। उनका मंद मुस्कान युक्त सुंदर कमल मुख दर्शकों का परम मंगल कर रहा था। वे अपने अधर पर मुरली धारण किए हुए थे। ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रेम भरी दृष्टिपात कर रहे थे। वे पीताम्बर पहने हुए थे। उनके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि एवं दोनों कानों पर मकरंद क्रंद कुंडल शोभा पा रहे थे। उनके दिव्य शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप था। उनके गले में मालती पुष्पों की माला लटकी हुई थी। जो पुष्प मालती के पुष्प होते हैं ना, उनकी माला लटकी हुई थी। उनके सिर पर मयूर पंख शोभित था। उनके अधरोष्ट पर पके हुए बिल्व फल के समान लाल थे। उनकी नाक उन्नत एवं सुंदर थी। सभी व्रजवासी दिव्य आनंद विभोर होकर अपने नेत्रों से उनके सौंदर्य सुधा का पान कर रहे थे। किंतु इस समय कृष्ण के कुछ भिन्न वेश में दिख रहे थे। अब जिस वेश की बात मैंने आपको बताई, ये वेश भगवान का था तब जब भगवान कहाँ गए थे? वृंदावन से मथुरा गए थे। तब उनके पास पीला पीताम्बर, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, हाथ में बांसुरी, ये सब कुछ था। लेकिन अभी जिस वेश में भगवान है वो द्वारकाधीश के वेश में है। तो भगवान पूर्ण ऐश्वर्य के साथ नहीं, वहां पे बांसुरी धारण नहीं करते भगवान। ठीक है, अब भगवान दूसरे वेश में है। लेकिन भगवान अपने उसको जो ग्वाल वाल का रूप है उसको बहुत मिस भी करते हैं। पर यहाँ पर अब द्वारकाधीश है, राजा बन गए हैं ना, इसीलिए तो राजा के वेश में है। अब यहाँ पे उनके राजसी वेश का वर्णन है। और भगवान, अब जो भगवान की आयु है 100 से पार कर चुकी है, मतलब 125 साल बोला जाता है, जब भगवान भगवत गीता को उपदेश दिया था। ठीक है, लेकिन इतनी एज भी हो गई
लेकिन भगवान तब भी नव किशोर लगते थे, न्यू, है ना, एकदम जैसे भगवत गीता में कृष्ण का फोटो है, आपने देखा होगा, है ना, न्यू एकदम से, मतलब 20 साल का लड़का ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि किंतु इस समय कृष्ण कुछ भिन्न वेश में दिख रहे थे। इस समय जो भगवान दिख रहे हैं कुछ भिन्न है। नंद महाराज अत्यधिक स्नेहवश अनिरुद्ध सांब, सांब मतलब किसका पुत्र था सांब, बताइए जरा किसका पुत्र है? ये है उसका ये जामवंती का पुत्र है आई थिंक सांब, या फिर एक सेकेंड, अनिरुद्ध तो पुत्र है रुक्मिणी जी का, और एक सत्यजीत की पुत्री थी सत्यभामा, सत्यभामा का पुत्र है शायद, सत्यभामा का पुत्र है सांब, ठीक है, यस, सांब जो है सत्यभामा का पुत्र है। सभी यादवों को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिए। अंत में समस्त दुख शोक आदि से विमुक्त होकर नंद महाराज कृष्ण एवं यादवों को अपने साथ लेकर महल में प्रवेश किए। जब कृष्ण अपने माता पिता को आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़े देखा, तब वे सभी रोना प्रारंभ कर दिए एवं अपने प्रिय माता पिता को दंडवत प्रणाम किए। यशोदा देवी अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक भूमि से उठकर गोद में बिठाई, उनको अनेकों आशीर्वाद दी। सभी ब्रजवासी कृष्ण के कुशल मंगल का आनंद प्रदान करने लगे। यशोदा मैया तो शुरू से ही भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें नीलमणि कह के भी पुकारती थी, कन्हैया नीलमणि, ठीक है, मेरे नीलमणि बोलती है ना राधा रानी को, मेरे नीलमणि को मत ले जाओ, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध महावन में यमुना नदी के तट पर अपने लिए शिवा तैयार कराए, जबकि नंद महाराज सबके लिए महाभोज का प्रबंध किए, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं, है ना भाई, यादवगढ़ तो बहुत सारे हैं ना, सब लोग आए, और सबके जब सब कोई घर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, भोज बनाते हैं ना, एक बड़ा सा हम खाना वाना का सबके लिए इंतजार करते हैं, प्रसाद होना चाहिए सबके लिए अच्छे से। इसी तरह से नंद भवन में भी तैयारी हो रही है महाभोज की। तो जबकि नंद महाराज सबके लिए महाभोज का प्रबंध किए और गौओं तथा अन्य पशुओं को हरी ताजी घास खिलाए। सायंकाल में राधा रानी द्वारा आमंत्रित होकर कृष्ण एक एकांत बगीचे में आ गए। अब भगवान जो है राधा रानी ने आमंत्रित किया है, कहाँ आ जाइए, बगीचे में, एकांत में बगीचे में बुलाया राधा रानी ने। संगन केला वृक्षों के कारण वे स्थान बहुत ठंडा था। राधा रानी कृष्ण विराम में अत्यंत दुखी थी। वे महादुख में दिन बिताए हुए केवल कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दोबारा पढ़ देती हूँ। वे महादुख में दिन बिताए हुए केवल कृष्ण के दर्शन की आशा में प्राण धारण की हुई थी। जब श्री राधा अपनी सखियों से सुनी कि निकटस्थ बगीचे में कृष्ण उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे तुरंत ही सभी गोपियों के साथ वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धोया और उन्हें एक रतन जड़ित आसन दिया, उनका कुशल मंगल पूछा, कृष्ण के उपस्थिति में सारा दुख दर्द तिरोहित हो गया। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब वे राधा रानी सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण नहीं की। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब से राधा रानी कभी भी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण नहीं की थी, ठीक है। वे सभी तांबुल एवं मिठाई ग्रहण नहीं की, कोई ना ही उन्होंने कोई पान खाया तांबुल, और ना ही उन्होंने कोई मिठाई ग्रहण करी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रेम करती थी, और फिर वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पर वर्णित है वो उनको भगवान की याद दिलाती थी, तो वो कोई काम ऐसा नहीं करें जिससे वो उनको और दुख हो। उन्होंने शैया पर सोना त्याग दिया था एवं कभी मुस्कुराई भी नहीं। अब देखिए राधा रानी की कैसी हालत है, वो मुस्कुराई भी नहीं तब तक जब भगवान उन्हें छोड़ के चले गए, और क्या नाम है, और कभी जो है शैया पर भी नहीं सोई, जमीन पे सोई, तो वो तपस्या का पालन कर रही थी। अब उनको वापस अपना जीवन मिल गया, उनका मदन मोहन आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। खुशी के आंसू बहाते हुए उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, हे ऋषिकेश, तुम गोकुल पति हो, और फिर आप क्यों गोकुल और मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए? हे मेरे स्वामी, आपके विराम में एक पल एक युग के समान व्यतीत रहा था। हर पहर एक मनवंतर के समान, और दिन ब्रह्मा जी के एक एक दिन के यानी
एक कल्प के समान बीत रहा था। ये कैसा अशुभ समय था। मैं आपके चरण कमलों को भी को नहीं देख पा रही थी। मेरा मन सर्वदा आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखने के लिए उन्मुख रहता था। आप तो सर्वज्ञ हैं। आपको आपको अपनी दुख भरी कहानी और कितनी कितनी सुनाऊं। 100 वर्ष प्रतीत होने पर भी आपके विलग होने का दर्द बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना 100 वर्ष यहाँ पर बीत चुके हैं। मैंने स्टोरी के पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे 100 वर्ष का विरह पूरा हो चुका है। आप ये लाइन मार्क कर सकते हैं। 100 वर्ष व्यतीत होने पर भी आपसे विलग होने का दर्द बिंदु मात्र भी कम नहीं हुआ है। उनके असहनीय यंत्रणा में विरह की स्मृति में भाव विह्वल होकर श्रीमती राधा रानी रोना प्रारंभ कर दी। वो रो रही हैं इस टाइम। राधा रानी को इस प्रकार रोते देखकर कृष्ण मधुर वाक्यों में उन्हें शांत करने लगे। उन्होंने कहा, हे राधे, इस प्रकार और विलाप मत करो। आपके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। सारे ऋषिगण विद्वान साधुगण जानते हैं कि हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। अब भगवान राधा रानी और अपना को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम दोनों अलग नहीं हैं। इसको स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। सारे ऋषिगण विद्वान साधुगण जानते हैं कि हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। हम दोनों में अभेद है, मतलब कोई भेद नहीं है। तुम जहां भी रहती हो मैं वहां विराजमान रहता हूँ। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आज से तुम सर्वदा मुझे अपने पास देखोगी। हे राधे, कुछ समय बाद मैं तुमसे और समस्त गोपियों से मिलूंगा। भगवान इशारा कर रहे हैं कहाँ का? गोलोक का। इसके बाद हम सभी लोग एक साथ गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। आ गई ना बात? कह रहे हैं कि हम सब एक साथ गोलोक स्थान में अपना वापस चले जाएंगे, क्योंकि श्राप की अवधि पूरी हो जाएगी। जब राधा रानी कृष्ण से ये बातें सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं और गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण की पूजा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे लक्ष्मी देवी नारायण की पूजा करती है। राधा रानी द्वारा पूजित होकर कृष्ण उनके अनुरोध पर समस्त ब्रज बल्लवी गोपियों के साथ एक रास नृत्य का आनंद लेने के लिए वृंदावन में प्रवेश किए। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट करा। श्रीमती राधा रानी की जय। अब राधा रानी वापस लौट रहे हैं गोलोक। नेक्स्ट चैप्टर, मतलब राधा रानी अब हमें भी इस लीलाओं में से जा रही हैं, लेकिन आगे की लीलाएं जो रहेंगी अभी ये चैप्टर कर लेते हैं, फिर आगे का डिस्कस करेंगे। 8:30 हो गया है, अभी 30 मिनट्स हैं हमारे पास। सिद्ध आश्रम में राधा कृष्ण का मिलन और राधा रानी का गोलोकवास, गोलोक धाम वापस जाना। 25 वर्ष की आयु में कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। परिणाम स्वरूप राधा एवं कृष्ण का परस्पर विच्छेद हो गया। एवं श्री दाम के अभिशाप से ये विच्छेद 100 वर्ष तक चल रहा 100 वर्ष तक रहा। ठीक है, आप ये पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक पैराग्राफ ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि भगवान का और राधा रानी का मिलन में जो विच्छेद हुआ, जैसे लोग ना भगवान पर बहुत एक दोषारोपण करते हैं, भगवान राधा रानी को छोड़ के चले गए, उन्होंने क्यों छोड़ा, उन्होंने किसी और से विवाह कर लिया, ये गलत है, ऐसा किया, आपके कृष्ण धोखेबाज हैं, आपके ये हैं, ऐसा लोग बातचीत करते हैं जो मंदबुद्धि हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। श्री राम के अभिशाप का ये विच्छेद 100 वर्ष तक रहा। इसके बीच वे दोनों एक बार कुरुक्षेत्र और एक बार वृंदावन मिले। ठीक है, कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी वर्णित है। ठीक है, और वृंदावन का वर्णन नहीं है। वृंदावन का वर्णन हम यहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। कुरुक्षेत्र में मिले थे जब सूर्य ग्रहण का समय था। ठीक है, सारे जो ब्रजवासी गण हैं जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हो चुका था, युद्ध खत्म हो चुका था। चलिए, एक बार वृंदावन मिले। यस, इसके बीच ये दोनों एक बार कुरुक्षेत्र और एक बार वृंदावन मिले थे। एक बार वे दोनों सिद्ध आश्रम नामक एक स्थान में मिले थे। ठीक है, 3 बार हो गया। सिद्ध आश्रम गणेश जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध स्थान था, इसलिए समस्त देवतागण वैशाख मास की पूर्णिमा को गणेश जी की पूजा करने के लिए सिद्ध आश्रम आते थे। कौन आते थे? सारे ब्रजवासी गण।
ठीक है। एक बार भारत के विभिन्न भागों में राजगण सिद्ध आश्रम आए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण समस्त द्वारिका वासियों के साथ वहां शुभागमन किए। समस्त ब्रजवासियों के साथ नंद महाराज वे अपने समस्त सखियों और गोपियों को लेकर श्रीमती राधा रानी वहां उपस्थित हुई। कहाँ उपस्थित हुई? सिद्ध आश्रम में। इस बीच श्रीमती राधा रानी एवं कृष्ण के विच्छेद विराट का 100 वर्ष व्यतीत हो चुका था। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच का जो विरह का जो विच्छेद है वो 100 वर्ष बीत चुके थे। ठीक है। सिद्ध आश्रम पहुंचकर राधा रानी स्नान की एवं नए वस्त्र पहनी। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा करके उन्हें बहुत उपहार भेंट की। श्री कृष्ण की सेवा करने एवं उन्हें प्रसन्न करने में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की। जो भगवान श्रीमती राधा रानी स्वयं इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी डेमीगॉड्स होते हैं, जो देवी देवता हैं, वो उनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम भगवान के भक्त बन गए तो अब हम उनको पूजा नहीं करेंगे, मतलब कि अब हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे। उनको हमें नमस्कार करना है क्योंकि वो वैष्णव है। हम जब तक हमें वैष्णव के प्रति अपराध करते रहेंगे तो हमारी पूजा भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको वैष्णव समझ के प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पा। चलिए, यस, समस्त बाधाओं की दूर करने के लिए प्रार्थना की। स्कंद स्वभाव गणेश राधा रानी से बोले, हे जगत माता, आप स्वयं परब्रह्म स्वरूपा हैं। आपके द्वारा इस प्रकार से मेरी पूजा तो मात्र साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए है। मैंने आ गई ना उसी बात पे, क्या आ गई? साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए बोल रही, कर रही है वो सब कुछ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके द्वारा इस प्रकार से मेरी पूजा तो मात्र साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए है। आप सभी के आश्रय हैं। यदि आप प्रकृति हैं, आप हमारे लिए जो कुछ उपहार सामग्री लाई हैं, वे सब कृपा करके ब्राह्मणों को बांट दीजिए। इस प्रकार मेरे साथ सभी देवता देवी आपका उपहार प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहण कर लेंगे वो लोग। उसी समय पार्वती देवी वहां पहुंची। राधा रानी ने पार्वती का स्वागत किया एवं यथाविधि उनको प्रणाम व सम्मान किया। फिर दोनों परस्पर आलिंगन किए। किसने किया? पार्वती जी ने और श्रीमती राधा रानी ने। स्नेह पूर्वक राधा रानी को अपनी छाती से लगाते हुए पार्वती देवी मधुर स्वर में बोली, हे राधे, तुम सभी मंगलकारी परिस्थितियों के आश्रय स्वरूपा हो। किस प्रकार मैं आपको कुशल मंगल की जिज्ञासा करूं? अब तुम श्रीधाम के श्राप से मुक्त हो गई हो और कृष्ण से विलग रहने का समय का अवसान हो गया है। हमारा अंतर मन सर्वदा आपके साथ है। आपके और माधव के बीच कोई भेद नहीं है। देखो, पार्वती देवी स्वयं कह रही हैं कि आपके बीच और माधव के बीच कोई भेद नहीं है। जैसे हमने पहले के श्लोक पढ़ा था ना, कृष्णा पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्णा और कृष्ण पूर्ण शक्ति माना, दो वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण पढ़ा था ना हमने। तो वही है कि राधा और कृष्ण दोनों, जो राधा रानी है भगवान की शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। इन दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं है। कौन कहता है? ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने मन में, दिमाग में बिठा लीजिए, ये दोनों भगवान एक ही हैं। राधा रानी कृष्ण आपस में अलग नहीं है। तो हमारा अंतर मन सर्वदा आपके साथ है और आपके और माधव के बीच कोई भेद नहीं है। अब मेरे आशीर्वाद से कृष्ण के साथ आपका मिलन होगा। इसके बाद सभी सखियों ने राधा रानी को ले जाकर एक सुंदर रतन ललित आसन पर बिठाया। राधा रानी के बैठे जाने के बाद सभी सखियों ने उनका खूब सुंदर श्रृंगार किया। वहां उपस्थित देवताओं ने, ऋषियों ने देखा कि सिद्ध आश्रम की भूमि एवं जल सब कुछ स्वर्णिम आभा से युक्त हो गया। इस पर आश्चर्य चकित होकर उन्होंने कृष्ण को ढूंढा और इसका कारण पूछा। कृष्ण ने वर्णन किया, ये स्थान राधा रानी की उपस्थिति के कारण इतना चमकदार हो गया है। उनका शारीरिक क्रांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल और अत्यंत स्निग्ध है।
सभी देवता और ऋषिगण राधा रानी के पास गए और उन्हें विनीत भाव से सादर प्रणाम किए। उनका दर्शन करके ब्रह्मा, शिव, अनंत देव, समस्त देवतागण श्रीमती राधा रानी के प्रति अनेक स्तुतियां एवं वंदना आदि किए। श्रीमती राधा रानी के अनुपम सौंदर्य एवं ऐश्वर्य को देखकर रुक्मणी सहित कृष्ण के सभी ऋषि महिषी गण लज्जा के मारे अपना मुख ढक ली। मतलब राधा रानी का जब ऐसा रूप और सौंदर्य को देखा तो लक्ष्मियां जो है ना, रुक्मणी सहित सभी भगवान राधा रानी की जो जितनी भी महिषियां हैं, महिषी गण है, वे लज्जा के मारे अपना मुंह ढक ली, क्योंकि राधा रानी सबसे सुंदर है। ठीक है। वसुदेव और देवकी भी वहां उपस्थित थे। महादेव जी के उपदेश में से वसुदेव जी वहां एक यज्ञ का आयोजन किए और एवं इस बहाने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की सामग्री प्रदान किए। फिर वे सभी यादवगण द्वारका वापस चले गए। कृष्ण भी अपनी गणेश पूजा समाप्त करके द्वारका वासियों के साथ अपने नारायण अंश में कहाँ चले गए? नारायण अंश में द्वारका चले गए। स्वयं कृष्ण सिद्ध आश्रम में रुक गए। कौन रुक गए? सिद्ध आश्रम में कृष्ण रुक गए, पर लेकिन भगवान नारायण अंश, भगवान अपने जो नारायण के जो अंश है, मतलब कि बलराम जी हैं और भी जो अनुरुद्ध हैं, प्रद्युम्न है, वो सब कहाँ चले गए? द्वारका चले गए, पर भगवान कृष्ण अभी सिद्ध आश्रम में रुके हुए हैं। फिर कृष्ण ब्रज से आए हुए सभी गोपियों से मिले। माता यशोदा के साथ भी उनका साक्षात्कार हुआ। कुछ समय के बाद कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, पिताजी कृपा करके मेरी माँ और ब्रजवासियों को लेकर आप वृंदावन लौट जाइए। ब्रजवासियों से विदा लेकर कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने चले गए। कृष्ण राधा रानी के सुंदरतम किशोरी रूप का दर्शन किए। करोड़ों करोड़ों गोपियों से घिरी हुई श्रीमती राधा रानी चतुरादिक को अपने तेज से उद्भासित करती हुई रतन जड़ित आसन पर विराज रही थी। कृष्ण को देखते ही वे आसन छोड़कर उठ गई और सभी गोपियों के साथ उनको प्रणाम करते हुए अनेक प्रार्थनाएं निवेदन करी। वे अपने नवकिशोर रूप में कृष्ण को भी बहुत सुंदर दिख रहे थे, भगवान भी बहुत सुंदर दिख रहे थे, नवकिशोर। ठीक है। अपने मनोहर वेशभूषा से सबको आकर्षित कर रहे थे। कृष्ण सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और स्नेहपूर्ण हृदय से मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण के शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ था और उनके मस्तक पर मयूर पंख शोभित था। अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्नों या आभूषणों से उनका श्री अंग विभूषित था और अति कोमल एवं सुगंधित मालती पुष्पों की माला पहने हुए थे। एक हाथ में मुरली पकड़े हुए थे और इस प्रकार अत्यंत सुंदर रमणीय दिख रहे थे। राधा रानी ने कहा, हे मेरे स्वामी, आपका चंद्रमा के समान परम मुख, परम मनोहर नेत्र एवं हर्षोल्लास पूर्ण शरीर देखकर आप हमारा जीवन धन्य एवं सार्थक हो गया। मैं आपके विराम में अग्नि में जल रही थी और शोक के सागर में डूब रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की पूजा किया एवं उन्हें अपने साथ रतन सिंहासन पर बिठाया। तब दोनों एक साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान हुए तो सात सखियां उन्हें पंखा झलने लगी। ठीक है। सभी सखियां उन्हें क्या करने लगी हैं? पंखा झल रही हैं। जब आप लोग जब मायापुर जाएंगे और वहां पर जब देखेंगे अष्ट सखियों को और राधा माधव को, तो आपको भी वैसी ये जो अभी यहाँ पे जिस फॉर्म प्रकट हो रही, जो इमेज प्रकट हो रही है आपके दिमाग में, वो आप साक्षात देखोगे एट प्रेजेंट। तो जब देखोगे साथ में अष्ट सखियों के साथ, तो आपके मुंह से यही निकलेगा, वाह सो ब्यूटीफुल, देख के उनको ना। देखना, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, आपकी आईज क्लोज कर दूंगी और जहाँ पे जाके आईज खोलूंगी, तब देख के आपकी आंखों से जरूर आंसू आएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान को साक्षात देखना ऐसा ही लगता है कि हमें लगेगा हम गोलोक में हैं, और वो स्थान ऑलरेडी गोलोक है। ठीक है। चलिए, फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कुछ जिज्ञासाएं करने लगी। अपने अपने मामा कंस को फिर राधा रानी ने भगवान से कुछ जिज्ञासाएं की। क्या की? आपने अपने मामा कंस को क्यों मारा? आप वृंदावन से जाते समय हमें वचन दिए थे कि बहुत जल्दी वापस लौट के आओगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो जनरली सब लोग, हम लोग भी पूछते हैं, है ना, कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, आपने वचन दिया था वापस आने का, फिर क्यों नहीं आए? अब इसका भगवान आंसर भी देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए अभी आप पढ़ रहे हैं और आपकी होल लाइफ काम आने वाला है। कोई भी आपसे पूछ सकता है इस चीज को। ठीक है। चलिए,
राधा रानी भगवान से कुछ जिज्ञासाएं करने लगी। आपने अपने मामा कंस को क्यों मारा? आप वृंदावन से जाते समय हमें वचन दे के गए थे कि बहुत जल्दी वापस लौट कर आओगे, फिर आप क्यों नहीं वापस आए? इस प्रकार कहते हुए राधा रानी रोना शुरू कर दी। कुछ देर में अचेत हो गई और उनका श्वास रुक गया। क्यों रुक गया? जहां उन्होंने वो पूछा कि आप वापस आने की बात कह के गए थे, फिर आप क्यों नहीं आए? अब राधा रानी को विरह का अनुभव हो रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गई है, अचेत हो गई है और कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उनकी श्वास रुक रही है। गोपियां उन्हें उठाकर अपनी गोद में रखी एवं उन्हें पुनः होश में लाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण समस्त गोपियों को शांत किए एवं अपने अमृत में दृष्टिपात से उन्हें पुनः चेतना प्रदान किए। राधा रानी को भगवान ने फिर उन्हें होश में लाए। इसके बाद कृष्ण राधा रानी के चिन्मय शुद्ध तत्व का प्रधान ज्ञान प्रदान किए। अब ये जो ज्ञान देने वाले हैं भगवान राधा रानी के विषय में, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको। हर सिचुएशन में आप इसका आंसर कर पाएंगे। उन्होंने व्याख्या करके समझाए कि उन दोनों का स्वरूप क्या है। उन दोनों का स्वरूप है क्या, उसको भगवान व्याख्या करके समझा रहे हैं। किस प्रकार वे सर्वत्र विराजमान हैं और एवं कैसे कैसे वे जहां भी रहते हैं, राधा रानी उनके साथ उनका विस्तार प्रकाश रूप में रहती हैं। कृष्ण से ये सब व्याख्या सुनकर राधा रानी और उनकी सहचरियां गोपियां सभी संतुष्ट हो गईं। फिर उन्होंने भगवान को सादर प्रणाम निवेदन किया। इसके बाद सभी गोपियां वहां से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गईं एवं राधा रानी अकेले पूर्ण परितृप्त हृदय से कृष्ण की सेवा करने लगी। राधा रानी ने कृष्ण से निवेदन किया, चलिए हम लोग वृंदावन लौट चलें। हम लोग वृंदावन के रमणीय यमुना पुलिन पर मधुर लीला विहार करेंगे। कृष्ण तैयार हो गए। दूसरे दिन कृष्ण, राधा एवं उनकी सखियां एक विशाल रथ पर बैठकर वृंदावन लौट आए। रथ एक योजन का था, उसमें लाखों लाखों कमरे थे। जैसे ही ब्रजवासी गण इस संवाद सुने तो कृष्ण लौट आए, वैसे ही नंद तथा यशोदा के पीछे पीछे आनंद से विभोर होकर स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू निकल रहे थे। कृष्ण उन्हें 11 वर्ष के बालक के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही प्रतीत हो रहे थे नंद बाबा और यशोदा मैया को। एवं उनका रूप ब्रजवासियों को ठीक वैसा लग रहा था जैसा वे 100 वर्ष पहले वृंदावन छोड़ते समय था। वे माता यशोदा एक पिता नंद महाराज के स्नेही आलिंगन में अवरुद्ध हो गए। माता यशोदा बार बार कृष्ण को चुम्बन करने लगी। फिर यशोदा कृष्ण को राधा रानी के साथ कमरे के अंदर ले गईं। सबने राधा माधव के सुंदर रूप का दर्शन किया। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को मिठाई बंटवाए और देवताओं को भोजन कराए। बाद में कृष्ण अपने सभी गोप सखाओं को बुलाकर भांडेर वन गए, जिस स्थान पर ब्रह्माणियों ब्रह्म ब्रह्माणियों ने उन्हें पहले भात चावल और खिलाई थी। जो ब्राह्मणी थी ना, ब्राह्मणों की जो पत्नी थी, ब्राह्मणियां लिखा है, तो उन्होंने क्या किया था, भगवान को, ये एक लीला है, भगवान को उन्होंने प्रसाद खिलाया था। उनके पति यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी और उनके मित्रों को भूख लगी थी। तो फिर उनको भगवान ने बोला था जाके ना ब्राह्मणों से कुछ खाने के लिए लेके आओ, लेकिन ब्राह्मणों ने ना दिया नहीं था। तो वो आ गए थे कि फिर उनके मित्रों ने बोला भगवान ब्राह्मण तो कुछ नहीं दिए। तो भगवान ने बोला ब्राह्मणियों के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो फिर ना जाते हैं उनकी पत्नियों के पास, तो वो ढेर सारा खाने को देती हैं उनको और आ भी जाती हैं लेके। तो फिर ये लीला हुई थी, श्रीमद् भागवतम में लीला वर्णित है। चलिए, जिस स्थान पर ब्राह्मणियों ने उन्हें पहले भात चावल खिलाई थी, उसी स्थान पर जाकर बैठे। उनके बाईं ओर राधा रानी बैठी और राधा रानी के बाईं ओर वृक्ष भानु और कीर्तिदा बैठे। ठीक है। कृष्ण के दाईं ओर नंद बाबा यशोदा बैठे। फिर सारे गोपीगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिए। कृष्ण सबको बताए कि जड़ जगत अस्थाई है। अब भगवान बता रहे हैं कि जड़ जगत क्या है, अस्थाई है, एक दिन ये सारा विनष्ट हो जाएगा। ये जगत जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जन्म होता है, मृत्यु होता है, जरा मतलब परेशानियां, और व्याधियां होती हैं, मतलब रोग आदि लगते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, आप देखिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमता रहता है, ठीक है, से भरा हुआ है। हे पिताजी, आपको जल्दी से गोलोक वृंदावन लौट जाना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको जल्दी से कहाँ लौट जाना चाहिए, गोलोक वृंदावन लौट जाना चाहिए। बहुत जल्दी से इस पृथ्वी पर कली प्रकट होने वाला है। भगवान बोल रहे हैं जो कली है, कलयुग है ना, जिस युग में अभी हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है, कलयुग है ना। तो कलयुग, भगवान कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर कली प्रकट होने वाला है और एवं अपना प्रभाव फैलाने वाला है। कलयुग अपना प्रभाव फैलाने वाला है। फिर कृष्ण कलयुग के सारे लक्षण वर्णन किया। भगवान कलयुग के कुछ लक्षण वर्णन किए उनको। जब कृष्ण इस प्रकार कलयुग के विषय में बोल रहे थे, तभी अचानक एक 4 योजन का तक फैला हुआ एक सुंदर दिव्य रथ उस स्थान पर आया। ये रथ कौस्तुभ मणि और परिजात के पुष्पों से शोभित था। उसके उसके अंदर लाखों लाखों मंदिर थे और रथ एक सूक्ष्म पतले वस्त्र से ढका था। गोलोक से आए हुए उस रथ पर हजारों गोपियां चढ़ गईं। ठीक है। कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी अपनी माता, देखिए जो भगवान के माता पिता हैं राधा रानी के, भगवान के, वो शाश्वत है, हर लीला में उनका यही नाम है। ठीक है, तो उसमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा अपनी सहचरी गोपियों के साथ उस रथ पर गईं। अपना शरीर बिना बदले, देखिए राधा रानी ने अपना शरीर नहीं बदला, वो साथ शरीर वापस जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले शरीर त्याग दिया हो या फिर उन्हें दूसरी बॉडी मिली हो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है ना, वो हमारे जैसे नहीं है कि हमारे को मरना पड़ेगा या उन्हें भी दर्द हो रहे हैं, उनको भी पीड़ा हो रही है, वो बूढ़े हो रहे हैं। भगवान बूढ़े नहीं हुए, राधा रानी बूढ़ी नहीं हुई, वाह, वो एज इट इज ही रहे। ठीक है, पर लेकिन हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर में गुजर के जाना पड़ेगा, यहाँ से शरीर छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, पर वो सात शरीर वापस जा रही है श्रीमती राधा रानी। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। कृष्ण की आज्ञा से श्रीमती राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा अपनी सहचर्य गोपियों के साथ रथ पर चढ़ गई। अपना शरीर बिना बदले गोलोक धाम वापस लौट गई। श्रीमती राधा रानी चली गई हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। अन्य गोपियां अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करके उनके साथ वापस लौट गईं। और जो कुछ गोपियां ऐसी थी जो इस भौतिक शरीर में थी, जैसे कि होता है ना, एक गांव में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं भगवान से, पर उन्होंने तो मनुष्य शरीर धारण किया हुआ था। जिन्होंने मनुष्य शरीर में थे वो लोग तो क्या हुए, अपना शरीर, भौतिक शरीर त्याग किया और आध्यात्मिक जगत शरीर धारण करके चले गए। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन हो सकता है इस बारे में कि माता जी ये बताइए आध्यात्मिक शरीर क्या होता है ना। भौतिक शरीर तो समझ में आता है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है हमारा ये भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है, होगा ना क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन नहीं है इस बारे में। आध्यात्मिक शरीर होता है जो हमारी आत्मा है ना, एक सूक्ष्म आत्मा है, उसको मतलब पूरी बॉडी मिल जाती है, वो पूरा मतलब चिन्मय शरीर होता है और वो इनफल्जेंट होता है, उसको कोई ना रोग होता है, ना व्याधि, ना बुढ़ापा, ना कुछ भी नहीं होता। वो शाश्वत, मतलब वो हमारा शरीर जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो ही हमारा जाता है कहाँ, भगवान के धाम। ठीक है, वो इस जगत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जब हम ये शरीर त्याग करेंगे, जब हम भगवान की अगर हम अच्छे से वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमें विष्णु दूत लेने आएंगे और फिर हमारा आध्यात्मिक शरीर के साथ हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, वो उससे कहते हैं आध्यात्मिक शरीर। और भौतिक शरीर तो हमारे पंच महाभूतों में मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तत्व जिनसे हम मिलकर हमारा शरीर बनाए, ये सारे अपने अपने उसमें मिल जाएंगे, अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। गोलोक में प्रवेश करने से पहले उन्होंने गोलोक में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सुंदर ब्रजा नदी का दर्शन किया। ब्रजा नदी कौन है, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, क्या हुआ था, को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या हुआ था, ब्रजा नदी कौन, कैसे बनी। कोई बात नहीं।
श्राप तो नहीं था। वो विरजा नदी ने जब देखा श्रीमती राधा रानी आ रही हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। तो वो जब वो नदी बन गई थी तो वो गोलोक को घेर कर बहने लगी थी, है ना? ऐसा है। चलिए, थैंक यू। विरजा नदी का दर्शन किया कब? गोलोक लौटने से पहले, क्योंकि वो गोलोक को घेर के बह रही थी, बाहर आउटर की मह में बह रही थी। तो विरजा नदी का दर्शन किया। उस नदी के तट पर अनेक प्रकार की मणि रत्नों से शोभित था। विरजा नदी पार करके महिमा में अनुपम गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित हुई। कौन? श्रीमती राधा रानी, उनकी सखियां और उनके माता पिता। राधा रानी पहले शतशृंग पर्वत पर गईं, वहां से वे वृंदावन के परम रमणीय स्थान रासमंडल गईं। वहां एक सुविशाल वृट वृक्ष देखी। वे महिमा में वृट वृक्ष 100 योजन विस्तार था एवं लाखों लाखों शाखा प्रशाखा थे। वे वृक्ष अक्षयवट नाम से प्रसिद्ध है। उस वृक्ष में बड़े बड़े लाल लाल फल लगे हुए थे। करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ परम सुंदरी विंदा देवी श्रीमती राधा रानी का गोलोक वृंदावन में स्वागत की। विंदा देवी रथ के पास गईं और राधा रानी के उतरने की में सहायता की। फिर वे राधा रानी राधा रानी एवं समस्त गोपियों को अपना प्रणाम निवेदन करी। विंदा देवी कौन है? तुलसी देवी, तुलसी महारानी। ठीक है। उसके बाद राधा रानी अपने स्वयं के घर में प्रवेश करी। विंदा वहां उनको रत्न सिंहासन पर बिठाई और उनके चरण धोई। अन्य सखियां श्वेत चमर से उनको पंखा झलने लगी। फिर गोलोक के सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने आईं। इसके बाद सबने नंद यशोदा व अन्य सभी व्रजवासियों को सादर स्वागत किया, जो भूलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ यहाँ आए थे। भूलोक से आए थे। भूलोक क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी से गए थे। ठीक है, इसको भूलोक बोलते हैं ना। इसे भौम वृंदावन भी बोलते हैं। जो वृंदावन जो है उसको भौम वृंदावन बोलते हैं और भगवान का गोलोक वृंदावन है। ठीक है। वे सभी सुखपूर्वक गोलोक धाम में निवास करने लगे। श्रीमती राधा रानी की जय। ठीक है, यह चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया। राधा रानी वापस चली गई हैं अपने निज धाम में। गोपियों के प्रेम की महिमा चैप्टर नंबर 50 है। ये थोड़ा बड़ा है। अभी 8:55 हो गए हैं। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 50 हो जाएगा, आई थिंक 6-7 मिनट्स में हो जाएगा। कर ले इसको कंप्लीट। आप लोग कंफर्टेबल हो ना? मतलब 5-6 मिनट हम ले सकते हैं। दीदी माता जी कर ले। चलिए 5 मिनट में इसको 5-6 मिनट में कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 50 गोपियों के प्रेम की महिमा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए। वहां उन्होंने देखा कि कृष्ण सिर के दर्द, ये बहुत अच्छी लीला है। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में सिर का दर्द हो रहा है, सुना भी होगा आपने। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सर के दर्द से कष्ट पा रहे हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले, देवऋषि आज मुझे बहुत सिर दर्द है। मुझे सूर्य अस्त होने से पहले मैं उचित औषधि ग्रहण नहीं कर पाया तो मेरा जीवन स्कृध हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। ये सब बात सुनकर देवऋषि नारद उद्विग्न हो गए। वे कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, आपके उपचार के लिए किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है? कृपा कर मुझे बताइए। इतना भी कष्ट साधे नहीं कितना भी कष्ट साधे क्यों ना हो, मैं आपके लिए औषधि संग्रह करके अवश्य लाऊंगा। वो कह रहे हैं कितना भी कष्ट क्यों ना आए मुझे इस साधन को करने के लिए, पर मैं आपके लिए औषधि संग्रह करके अवश्य लाऊंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे भक्तों के चरण कमलों की धूलि की आवश्यकता है। भगवान ने क्या बोले? मुझे भक्तों के चरण की धूलि चाहिए, उसकी आवश्यकता है। यदि मैं उस धूलि को अपने सिर पर लगा लूंगा तो तत्काल मेरा सर दर्द शांत हो जाएगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये तो बिल्कुल कठिन कार्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो आपके अनंत भक्त रहते हैं। कह रहे हैं भाव नारद मुनि बोला, ये तो कोई कठिन काम ही नहीं है भगवान, बहुत सारे भक्त हैं आपके, है ना। इसीलिए इस संसार में को बोलते हैं वन पाद विभूति, और जो भगवान का जो शाश्वत धाम है गोलोक, जो आध्यात्मिक जगत है, उसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति। इट मीन्स यहाँ पर भक्त कम है और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें त्रिपाद मतलब बहुत है, बहुत भक्त है वहां पर। ठीक है,
तो आप भगवान के धाम जाने वाले हो, तो वहां पे भी भगवान के दर्शन करना इतना आसान नहीं होगा। वहां पे भी भगाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो, जय विजय डंडा मारेंगे, चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, जैसे हम यहाँ पे भगाते हैं ना मंदिर में हमको, आगे चलो निकलो निकलो निकलो, वहां पे भी यही सब होने वाला है। इसीलिए नाम जप करते रहिए। भगवान हमें ना, मुझे एक बात किसी ने बहुत अच्छी बताई थी कि हमें इतनी अच्छी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमको देखने का प्रयास करें। ठीक है, हम भगवान को देख ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं भगवान के पास, और काम है। हम ये तो नहीं कहेंगे भगवान मुझे देखो मुझे देखो। हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान सोचे कि ओ, ये कौन सा ऐसा भक्त है जो मेरे लिए इतनी तपस्या कर रहा है, मैं देखने जरूर जाऊंगा इसको। ऐसी हमें भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमको देखें। ऐसी इंटेंस तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से मतलब ये है कि डेली रेगुलर हमें अपनी भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। हरि नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। कोशिश कीजिए जितना आप ट्रांसेंडेंटल चीजों में, आध्यात्मिक चीजों में जितना आप जुड़ सके मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आप उतना प्रयास करते रहिए करते रहिए। वो परम दयालु भगवान एक ना एक दिन आपको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपने कार्यों को आसानी से पूरा करने के लिए देवऋषि नारद, अब नारद मुनि को लग रहा है ये तो बहुत आसान काम है, भक्तों की धूली को लाना ही तो है, और क्या करना है, भगवान का सरदर्द ठीक हो जाएगा। अपने कार्यों को आसानी से पूरा करने के लिए देवऋषि नारद पूर्ण विश्वस्त होकर सीधे कृष्ण की महिषी रुक्मणी देवी के पास गए। कहाँ चले गए? महिषी मतलब रुक्मणी देवी के पास, और उन्हें सब कुछ बतलाए। नारद मुनि बोले, कृष्ण सिरदर्द के कष्ट पा रहे हैं, कृष्ण सिरदर्द से कष्ट पा रहे हैं, एवं उनका एकमात्र उपचार है अपने भक्तों के चरण रज को मस्तक पर धारण करना। द्वारिका केश्वरी, द्वारिका ईश्वरी मतलब द्वारिका की ईश्वरी, कृपा करके तुम क्या करो, कृपा करके तुरंत अपने चरणों से कुछ धूलीकरण दीजिए, मैं अभी कृष्ण के पास उसे ले जाऊं। रुक्मणी देवी ने उत्तर दिया, हे देवऋषि नारद, ये तो अत्यंत घोर चिंता का विषय है। मैं अपने पति देव के सिर दर्द से, हमारे पति सिर दर्द से पीड़ित हैं, किंतु मैं कैसे, कह रही कि मैं कैसे अपने चरण राज अपने स्वामी को दे सकती हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये अधर्म है। वे मेरे स्वामी हैं, मैं अपने स्वामी को सिर पर लगाने के लिए अपना रज नहीं दे सकती। वो कह रही मैं नहीं दे सकती रज, ये तो अधर्म हो जाएगा, वो मेरे स्वामी है, पति है मेरे। यदि हमारे पैर की धूली एक कण भी मेरे स्वामी कृष्ण के सिर पर स्पर्श करेगा, तो मुझे निश्चित ही नरक यात्रा का भोग करना पड़ेगा। मतलब मुझे नरक जाना पड़ेगा अगर एक कण भी उनको सर पर छू गया तो। ठीक है, तो कह रही मुझे तो नरक जाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नारद मुनि सत्यभामा सहित अन्य रानियों के पास गए, किंतु रुक्मणी की तरह एक ही कारण देते हुए कई बार अपना पद धूलि देने के लिए राजी नहीं हुई। कोई भी रानी राजी नहीं हुई, सबके पास गए भगवान, सबने बोला हम सब अधर्म का कार्य हम नहीं कर पाएंगे, ये हम अपनी रज नहीं दे सकते। ठीक है, अपने पति से प्यार तो करते हैं पर हम रज नहीं दे सकते, अपने चरणों की रज देना ये पॉसिबल नहीं है, हमें नरक जाना पड़ेगा। तो अपना पद धूलि देने के लिए राजी नहीं हुई। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा शिव सहित सभी भक्तों के पास गए। आप समझ लीजिए कितने कितने बड़े बड़े भक्तों के पास नारद मुनि जा चुके हैं, क्या लेने के लिए? चरण रज। किंतु श्री कृष्ण के सिर पर लगाने के लिए कोई भक्त अपने चरणों की धूलि देने का साहस नहीं किया। सभी नरक जाने की से भयभीत हो गए। सभी कैसे भयभीत हो गए? नरक जाने से। श्री कृष्ण है परम ब्रह्म। सबने विचार किया कैसे कोई उन्हें मस्तक पर लगाने के लिए अपना पद धूलि देगा, ये कल्पनातीत है। अपने कार्य में विफल होकर नारद मुनि द्वारका लौट आए। नारद मुनि हार गए, सबसे चरण धूलि मानते मानते, और लौट के कहाँ आ गए? द्वारका वापस आ गए हैं। जब कृष्ण नारद जी के द्वारा जान गए कि कोई अपना पद धूलि देने के लिए तैयार नहीं है, तब कृष्ण बोले, क्या आपने व्रज की गोपियों से पूछा? एक सेकंड में, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक रही हूँ, ठीक है, समथिंग इमरजेंसी।
One second. हरे कृष्णा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो चलते हैं। तो लीलाओं में चल रहा है कि नारद मुनि को किसी ने किसी भी भक्त ने अपने चरण की रज नहीं दी है। ठीक है, अब भगवान नारद मुनि लौट के आ गए हैं, कहाँ? द्वारका वापस लौट आए हैं। चलिए, जब कृष्ण नारद जी द्वारा जाने गए, जब कृष्ण नारद जी द्वारा जान गए कि कोई अपना पद धूलि देने के लिए तैयार नहीं है, तब कृष्ण बोले, क्या आप अपने व्रज की गोपियों से पूछा? कह रहे क्या तुम व्रज की गोपियों से पूछा तुमने व्रज के लिए? नारद जी उत्तर दिए, नहीं, मैं व्रज के अतिरिक्त सब जगह गया। कह रहे मैं व्रज को छोड़ के सब जगह गया, पर व्रज नहीं गया। कृष्ण ने कहा, तो अब व्रज में जाइए, वहां जाकर गोपियों से मेरी आवश्यकता के विषय में बतलाइए। तुरंत नारद मुनि व्रजभूमि वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वहां उन्होंने यमुना किनारे सखियों से घिरी हुई राधा रानी को देखे। द्वारका की अभी जो राधा रानी को भगवान नारद मुनि ने देखा, ये एक अन्य कहानी में पीछे हुई है। ये कहानी, ये तो अभी गोलोक तो जा चुकी है राधा रानी, ये उससे पहले की है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो राधा रानी को हमने गोलोक भेजा है, अब यहाँ पे ब्रजवासी कैसे आ गई वापस, है ना? नहीं, वो पहले जा चुकी है, ये लीला उससे पहले की है। सभी सखियों से घिरी हुई राधा रानी को देखे द्वारका की ओर मुख करके बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? द्वारका की ओर मुख करके। सभी कृष्ण विराम में रो रही थी। वे सब लोग नारद मुनि को देखी तो बहुत प्रसन्न हो गईं। अपनी सखियों से आंसू पोंछते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्होंने नारद का स्वागत किया और पूछा, देवऋषि, आप निश्चय ही द्वारका से आ रहे हैं, कृपा करके हमें बताएं कि हमारे प्राणेश्वर श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका सब कुछ मंगलमय है ना? नारद मुनि ने उत्तर दिए, मेरे स्वामी कृष्ण प्रातः काल से ही तेज सिर दर्द से कष्ट पा रहे हैं। गोपियां सुनते ही अत्यंत चिंतित हो गई और चिंतित हो गई। ओह नहीं, किंतु हमें बताओ कैसे इस रोग का उपचार हो पाएगा? क्या कृष्ण आपको इस वृंदावन से कोई औषधि लाने के लिए भेजे हैं? श्याम क्या चाह रहे हैं? हमसे बोलिए, हम लोग अभी उसका पता लगा देंगी। नारद मुनि जी बोले, हाँ, मेरे प्रभु बोले हैं कि यदि वे अपने भक्त के चरण धूलि प्राप्त कर लें तो वही उनके लिए एकमात्र औषधि होगी। किंतु मैं पूरे ब्रह्मांड के समस्त भक्तों के पास गया, लेकिन कोई अपने पद धूलि देने के लिए राजी नहीं हुआ। ब्रजवासियों कृष्ण यदि सूर्यास्त के पहले ये औषधि प्राप्त नहीं किए तो उनका प्राण संकट में पड़ सकता है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, देव ऋषि नारद, हम किस प्रकार के भक्त हैं? हम तो प्रभु के महान भक्त नहीं हैं।
फिर भी यदि वे हमें अपना भक्त समझा है तो हम अपना दे पद धूलि देने के लिए तैयार हैं, किंतु आप इसे कैसे ले जाएंगे? नारद मुनि बोले, मैं बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ इसे अपने मस्तक पर ओढ़कर ले जाऊंगा। तुरंत राधा रानी अपने चरण का धूल झाड़कर नारद मुनि को दे दी। अपने प्राण प्रिय सखी को देखकर अ, दे दी और अपने प्राण प्रिय सखी को देखकर उत्साहित हुई। वे सभी गोपियां अपना पदरज नारद मुनि को दे दी। कृष्ण के मस्तक पर लगाने के लिए अपना पद धूलि देने में गोपियों को एक आग्रह को देखकर नारद मुनि विस्मित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ये सब सरल गोप बालिकाएं हैं, इनके पदरज श्री कृष्ण के सिर पर स्पर्श होने पर क्या पाप लगेगा? निश्चय ही इस संबंध में इनको कोई धारणा नहीं है। वे गोपियों से बोले, हे ब्रजवेवियों, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको अपने चरणों की धूल दे रही हो? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा शिव आदि समस्त बड़े बड़े देवताओं, योगियों, महर्षियों के भी पूज्य हैं। यहाँ तक कि ऐसे महान पुरुष भी श्री कृष्ण के सिर पर लगने के लिए अपने चरण धूलि देने का साहस नहीं किए। वे लोग इसका परिणाम जानते हैं कि उन्हें अवश्य नरक जाना पड़ेगा। क्या तुम लोग जानती हो कि तुम सबको ये फल भोगना पड़ेगा? अब नारद मुनि ना थोड़े विस्मित हो गए। वो सोच रहे हैं कि इतने इतने महान भक्तों ने तो भगवान को अपने चरण की धूलि नहीं दी, चरण रज नहीं दी। ये गोपियां सलग बालिकाएं, क्या पता इनको नहीं पता हो कि रज देने से नरक चली जाएंगी। जरा मैं खुलासा करके जरा इनको पूछ लूं, ठीक है? चलिए, गोपियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हम लोग इस अद्भुत व्यवस्था के बारे में जानती हैं। यदि कृष्ण के दर्द का निवारण के लिए हमें अनंत काल तक नरक यात्रा भोगना पड़े, तब भी हम लोग खुशी मन से यमराज से समझौता कर लेंगी एवं नरक चली जाएंगी। बदले में हम कृष्ण को ये देखना चाहती हैं कि हमारे सर्वाधिक प्रियतम कृष्ण, जो हमारे प्राण वायु स्वरूप हैं, अपने सिर के दर्द से मुक्त हो जाएं। उनकी खुशी हमारा जीवन है। कृष्ण को सर्वदा प्रसन्न देखने में हमारी प्रसन्नता है। कृष्ण का आनंद विधान ही हमारा आनंद है। इसके अतिरिक्त हम किसी दूसरे आनंद के विषय में जानती भी नहीं है। यदि हम नरक में भी जाना पड़े तो इसमें क्या अंतर पड़ता है? वैसे भी हमें अपना जीवन कृष्ण के समर्पण का वैसे भी हमें अपना जीवन कृष्ण को समर्पण की है। लेकिन अब हमें इस चर्चा में समय बर्बाद करना उचित नहीं है। आपको यथाशीघ्र द्वारिका चले जाना चाहिए और हमारे शाम को ये धूली दे देना चाहिए। गोपियां कितनी महान है, आप देख सकते हैं कि वो अपने चरणों की रज दे रही है। ये भी जानती हैं कि ये रज देने से वो नरक में वास करेंगी, उनको अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। पर वो कह रही हैं, क्या अगर हमारे चरणों की रूप से श्याम सुंदर को ठीक हो सकते हैं तो फिर हम नरक में भी वास कर लेंगी। पर नारद मुनि को बोले कि अभी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप तुरंत जाइए रज लेके। मतलब इतनी महान कैसे हो सकती है? इसीलिए भगवान की सेवा के लिए हमें कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें तत्पर रहना चाहिए भगवान की प्लेजिंग शो, भगवान को खुश करने के लिए। ठीक है, तो हमें भी मतलब ऐसा प्रयास करना चाहिए, भगवान आपकी लिए मैं यथासंभव सब कुछ करूंगी, पर आप प्रसन्न रहें। गोपियों ने तो नरक की भी परवाह नहीं करी, है ना, नरक जाने की भी परवाह नहीं करी। नारद मुनि गोपियों के चरण रज अपने सिर पर रखकर तुरंत द्वारका के लिए प्रस्थान कर दिए। इस महामूल्यवान संप्रदा को लेकर जाते समय दिव्य आनंद में विभोर हो रहे थे। नारद जी जब द्वारका पहुंचे, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, क्या आप गोपियों के चरण धूलि ला दिए? तब अब मैं स्वस्थ हो गया, मेरा उपचार हो गया। नारद, जरा विचार करो, आप स्वयं को मेरा एक महान भक्त समझते हो। अब नारद मुनि को वो बोल रहे हैं भगवान कि तुम मेरे को अपना परम भक्त समझते हो ना, पर तुमने भी रजनी दी कि तुम मुझे अपना भक्त मानते हो, मेरा भक्त मानते हो कि, लेकिन मेरे को स्वस्थ करने के लिए तुमने भी अपनी रजनी दी, क्योंकि तुम्हें भी लग रहा था कि मैं नरक में चला जाऊं। तुम अपने परलोक सुधारने में लगे हुए थे, तुम्हें मेरे दर्द की परवाह नहीं थी, पर उन गोपियों को मेरी परवाह थी, उनको अपने नरक की परवाह नहीं थी कि वो नरक में जाएंगी। तो अब भगवान उनको टोन मार के बोल रहे हैं, सुनिए। चलिए विचार आगे चलते हैं।
यस। नारद जी, आप गोपियों की चरण धूलि ला दिए, अब मैं स्वस्थ हो गया, मेरा उपचार हो गया। नारद, जरा सोचकर विचार करो, आप स्वयं को मेरा एक महान भक्त समझते हो, आप शुरू में अपना चरण धूलि मुझे क्यों नहीं दे सके? इससे आपने एक चीज सीख ली, मतलब कह रहे हैं आपने सीख ली कुछ इससे। अब आप जान गए कि वृंदावन की ये गोपियां मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, इसलिए भगवान अपनी गोपीगण, अपने ब्रजवासियों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए आज भी बोला जाता है कि अगर आप धाम जाते हैं तो किसी भी ब्रजवासी के प्रति कोई अपराध मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अपराध किया तो भगवान रुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो भगवान बोले वृंदावन की गोपियां मेरे श्रेष्ठतम भक्त हैं, उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन समर्पण किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ श्लोक है, इसको ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम का है, ता मन स्मका मत्य प्राणा मध्यस्था युक्त देहिका मामेव दयेतं प्रशस्ततात्मनां मनसा गता ये त्यक्त लोक धर्मादश्च मदार्थतान् बिबद्धमयं मध्य विधम्बयम् अहम। ठीक है, तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 10.46.4 का है। ठीक है, तो भगवान ये दिखा दिए कि गोपियां से महान भक्त, गोपगण से महान, ब्रजवासियों से महान कोई नहीं है। तो आज हम इसको यहीं वाइंड अप करेंगे, और जो हम कल पढ़ेंगे पार्ट 9, वो दयामयी श्रीमती राधा रानी की और लीलाएं हैं। ठीक है, तो आज यही वाइंड अप करेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट हम ले सकते हैं, और 9:14 हुए अभी। हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्णा माता जी। एनी डाउट, क्वेश्चन? यस माता जी, इसमें पेज नंबर 175 में जो लास्ट लाइन है, जब दोनों एक साथ अनंत अनंत मनोराम रूप से विराजमान हुए तो 7 सखियों ने पंख वो कर रही थी, बट अष्ट सखियां हैं, तो फिर यहाँ पे 7 क्यों है? अष्ट सखियां हैं तो यहाँ पर 7 क्यों है ना, ये पूछ रहे हैं आप। तो इसका कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई 8 जो 7 सखियां हैं वो पंखा झोल रही हैं, तो एक सखी कुछ और काम कर रही होगी, तो 8-7 सखियों के बारे में लिखा हुआ है, या वो प्रेजेंट नहीं है। कुछ लीलाओं में कुछ ना कुछ अलग अलग सेवाएं करती है ना सब सखियां, इसीलिए ऐसा यहाँ पे लिखा होगा। ओके माता जी। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वाइंड अप करते हैं फिर। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयश्री, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रीति माता जी, जयश्री, नताशा, ईशा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, और कृष्णा नाइट सबको हरि बोल। कल हम माता आगे जी। का कोशिश करेंगे कि आगे का कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर कल जो रहेगा 52, कोशिश करते हैं कल हम इसको वाइंड अप कर पाए तो। ठीक है, चल 57 चैप्टर तक कंप्लीट कर लें होपफुली। चलिए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।